सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल। यानंतर थेट आपण दिल्लीत जातोय। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद सुरू आहे। समस्याओं का निदान करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कंट्रोल रूम और हेल्पलाइंस स्थापित कर दिए हैं। सभी राज्यों ने आपदा प्रबंधन के लिए स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी क्रियान्वित किया है। इनकी डिटेल्स भी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी संपूर्ण देश में मजदूरों के लिए 20 शिकायत केंद्र स्थापित किए हैं। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम भी 24/7 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारी नई टोल फ्री हेल्पलाइंस 1930 और 1944 पर भी लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसके अलावा आज देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस नंबर से कोई भी पीड़ित व्यक्ति पुलिस, अग्निशमन या एम्बुलेंस सेवा के लिए संपर्क कर सकता है। इस सेवा को आप 112 इंडिया मोबाइल ऐप द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपातकालीन सेवा लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग या जीपीएस की मदद से पीड़ित व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करते हुए अतिशीघ्र सेवा प्रदान कर सकती है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में, आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में लोगों ने इस प्रणाली का काफी उपयोग किया है। गर्भवती महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, दिव्यांगजनों ने 112 का इस्तेमाल करते हुए सहायता पाई है। कोविड संबंधी कॉल्स को भी 112 अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारी आशा ये है कि इन सब सेवाओं के द्वारा लॉकडाउन पीरियड में हम आपकी समस्याओं को सुलझा पाएंगे। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली में स्थित सभी हॉस्पिटल्स के सुप्रिंटेंडेंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल से क्रिटिकल नॉन कोविड पेशेंट्स को इक्वल कंपैशन के साथ अटेंड करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स को वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को बढ़ावा देते हुए ट्रांसफ्यूजन के लिए सफिशिएंट ब्लड स्टॉक बनाए रखना चाहिए। इसी तरीके से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से किए जाने वाले मोबाइल ब्लड कलेक्शन सर्विसेज का भी उपयोग करना चाहिए। अब तक का डिटेल डेटा अगर हम देखें तो देश में 1992 लोग क्योर हो चुके हैं, जिसके द्वारा अगर हम देखें तो हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज इज समथिंग अराउंड 13.85%। कल से टोटल 991 एडिशनल पॉजिटिव केसेस आए हैं, विच टेक्स आर कंफर्म केसेस टू 14,378 केसेस। लास्ट 24 आवर्स में 43 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, टेकिंग आर टोटल डेथ टोल टू 480 डेथ्स। आज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है, जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी, उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। ये वह डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर इससे पहले पॉजिटिव केस आए थे। 23 जिलों में, 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इससे पहले जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था, उन जिलों के अलावा 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, इन जिलों में है बिहार से लखीसराय, गोपालगंज और भागलपुर, उदयपुर और धौलपुर राजस्थान से, पुलवामा जम्मू कश्मीर में, तोबल इन मणिपुर, चित्रदुर्गा कर्नाटका में, होशियारपुर पंजाब में, रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा में, लोहित अरुणाचल प्रदेश में, भरदक पुरी उड़ीसा में, करीमगंज, गोलाघाट, कामरूप रूरल, नालबारी और साउथ सलमारा असम से, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल से, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें
तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। इससे लिंक्ड ही फैक्ट है कि 3 ऐसे जिले जिसमें पहले 14 दिन तक केस नहीं आए थे, वहाँ पर पॉजिटिव केस भी रिपोर्ट हुए हैं। वह है पटना बिहार में, नादिया वेस्ट बंगाल में और पानीपत इन हरियाणा, जहाँ पर कि कुछ पॉजिटिव केस आए हैं। यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूँ कि यह एक लड़ाई है, यह एक बैटल है जिसमें हमें डे टू डे कंटिन्यूड विजिल पे रहना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं।